अस्सलामुअलैकुम। आपका मेजबान चौधरी फतेहुल्लाह नवाज भुट्टा आपके अपने प्रोग्राम आवाम तक में पेश खिदमत हूँ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे लस्को वापडा हवेली लखा के हवाले से और आपको दिखाएंगे और तफसीलन बताएंगे कि किस तरह से शहर की खूबसूरती लस्को वापडा हवेली लखा के जो मुतल्लिका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके सुस्त रवि के सबब हमले की जो काम चोरी के सबब इस वक्त खूबसूरती जो वो मांद पड़ती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे और तफसीलन दिखाएंगे कि किस तरह से हवेली लखा वापडा लस्को के मुतल्लिकीन जो है वो बिजली चोरी की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ सार्फिन को वापडा हवेली लखा के मुतल्लिका जो दीगर मसाइल दरपेश हैं उन मसाइल के अजाले के लिए वापडा हवेली लखा कौन कौन से इकदाम बुरुए कार ला रही है। तो करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, रहिए हमारे साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर बाजार हवेली लखा में और यहाँ पे मेरे अकब में जैसा कि आप देख रहे हैं कि वापडा हवेली लखा के अमले की खुसूसन जो इंजीनियरिंग का अमला है, जो इस काम से मुंसलिक अमला है, उसकी बेहिसी काम चोरी और लापरवाही के सबब यहाँ पे अंदरून शहर तो बिल्कुल हाल जो है वो आपके सामने है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो सदर बाजार हवेली लखा छत्ता बाजार के नाम से मनसूब इस बाजार में भी जा बजा तौर पे बिजली की नंगी और बिखरी तारें जो है वो नजर आ रही हैं, जो कि किसी वक्त भी नाखुशगवार वाक़े का सबब साबित हो सकते हैं। मेरा कैमरामैन लाला अब्दुल रहमान भट्टी जैसा कि आपको दिखा भी रहा है कि किस तरह से यहाँ पे बिजली की नंगी तारें जो हैं वो किसी खुदा न खास्ता बड़े साने का सबब जो है वो साबित हो सकते हैं। इस सिलसिले में जब हमारी बात हुई है मरकजी इंजन ताजरान हवेली लखा के सदर से और उसके साथ साथ दीगर लोगों से, तो उनका ये कहना है कि बिल्कुल इस वक्त जब ये बारहा दावे किए जा रहे हैं कि वापडा हवेली लखा के मुतल्लिकीन जो है वो यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बहुत ज्यादा इकदाम बुरुए कार ला रहे हैं, तो अब जो है वो उनको बिल्कुल चाहिए कि यहाँ पे ना सिर्फ हवेली लखा बल्कि उसके साथ साथ खसूसी तवज्जो के साथ यहाँ पे जो सदर बाजार हवेली लखा है, यहाँ पे जो झूलती नंगी बिजली की तारें हैं, बिखरी हुई तारें हैं, इन ये किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सबब साबित हो सकते हैं। तो इन तारों को बेतरतीब तारों को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए, इससे कबल कि खुदा ना खास्ता कोई भी यहाँ पे इस सदर बाजार हवेली लखा में इन तारों के बिखरे होने के सबब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो सामने आ सके। तो यहाँ पे ये मनाजर है आपको दिखाए हैं, तफसीलन आपको आगाह भी किया कि किस तरह से वापडा हवेली लखा का जो इंजीनियरिंग से वाबस्ता अमला है उसके काम चोरी के सबब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को, ताजरों को और शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा, और इन मसाइल के अजाले के लिए लोगों ने हुकामे वाला से और अथॉरिटीज से फौरी तौर पर इकदाम जो है वो बुरुए कार लाने, रास्त इकदाम बुरुए कार लाने की अपील की है। मजीद आगे बढ़ेंगे, इंस्पेक्टर सैयद इसरार हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और उससे बात करेंगे। अच्छा जी बताइएगा, अब तक खुसूसन चूँकि आपकी डेजिग्नेशन भी है और आपका खास फोकस जो है वो देखा गया है बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से आप अपना नहायत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो अब तक जो है वो किस हद तक आप कामयाब हो चुके हैं बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भुट्टा साहब। हवेली लखा के अंदर चूँकि हमारे पास 6 फीडर हैं और उसके बाद तकरीबन 52,000 कनेक्शन है और हमारा फोकस बिजली चोरी के ऊपर है। हमारे एक टास्क फोर्स बनी हुई है, एसडीओ साहब खुद भी नाइट रेड भी करते हैं और हम दिन के अंदर भी हम चेकिंग करते हैं। हमारे मीटर रीडर 12 मीटर रीडर तकरीबन वो फील्ड में अपनी ड्यूटी जो है वो अंजाम देते हैं और उसमें बिजली चोरी, मैक्सिमम बिजली चोरी हम पकड़ते हैं और उसके ऊपर एक्शन करते हैं। और हमारी तकरीबन लास्ट मंथ 60 के करीब FIRs हैं जो हमने बिजली चोरी के अगेंस्ट करवाई हैं और तकरीबन 2.5 लाख के करीब हमने डिटेक्शन यूनिट चार्ज किए हैं, जिसकी तकरीबन 60-70 लाख अमाउंट बनती है, जो हमने इंशाल्लाह रिकवर 30-40 लाख कर ली है और मजीद इंशाल्लाह इस मंथ हम रिकवर करेंगे। अच्छा, बतौर एक वापडा एहलकार खुसूसन जो सार्फिन है उनके लिए वापडा हवेली लखा के प्लेटफॉर्म से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये हमारा रूरल एरिया भी है और सिटी का एरिया भी, इसमें हमारे चूँकि टेक्निकल लॉस भी है इसके अंदर, लेकिन लोगों को हमारी रिक्वेस्ट यही है कि अपना बिजली चोरी जो है उससे बाज रहें और जो आसपास के करीब जो लोग बिजली चोरी नहीं करते उनके करीब कोई बिजली चोर है हमें इन्फॉर्म करें और हम इंशाल्लाह फौरी एक्शन करेंगे और ऑलरेडी भी अभी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह मज़ीद भी वर्किंग करेंगे। लेकिन सैयद इसरार हुसैन शाह की आपने बातचीत सुनी, उन्होंने 2 चीज़ों को जो है वो खास तौर पे अहमियत दी है। एक तो उनका ये कहना है कि सार्फिन को चाहिए कि वो जो कम से कम जो है वो बिजली को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क की सतह पे इस वक्त जो है वो बिजली
वापडा के पास बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी बचत जो है वो भी हमारा कौमी फ्रीज़ा इसको बचाने में भी अपना किरदार अदा करे। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि वापडा हवेली लखा बिजली चोरी के खिलाफ भी अपना अहम किरदार जो है वो अदा कर रही है, और सार्फिन को भी चाहिए कि वो जहाँ पे भी उनको मालूम हो कि बिजली चोरी की जा रही है तो वो बिला झिझक जो है वो इनको आगाह करें, और ये उनका नाम जो है वो सिगा राज में रखते हुए कानूनी दायरा इख्तियार में रहते हुए कार्रवाई जो है वो अमल में लाएंगे। मजीद आगे बढ़ते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लेस्को वापडा हवेली लखा के SDO मलक अयाज साहब। उनसे हम बात करते हैं कि वो इन मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे और मजीद जो है वो क्या कहना चाहते हैं। ऐसा सबसे पहले तो गुफ्तगू के आगाज़ में आप बताइए कि अंदरून शहर अगर बात की जाए तो इस वक्त तारों को जो है वो बहुत ज़्यादा बिखरी नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जो लोग हैं वो लेस्को वापडा हवेली लखा के जो इंजीनियरिंग से वाबस्ता लोग हैं उनसे कुछ नालां नज़र आते हैं, तो किस तरह से आप काम करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? 12/4/2026 को मैं यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ। तो मेरी पहली कोशिश यही है कि इस शहर की जो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई है उसको बेहतर किया जाए। उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी। तो इसके लिए गवर्नमेंट पंजाब भी हमें सपोर्ट कर रही है, हमारा महकमा भी कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो लटकी तारें हैं, केबल्स हैं, हंगम्बे, तरतीब मीटर लगे हुए हैं उल्टे सीधे, ये इंशाल्लाह विद इन मंथ हमने इनको सेटराइट करना है। और जो ओवरलोड ट्रांसफार्मर है उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं। तो मुकामी MNA हजरात जो है वो भी तावन कर रहे हैं इसमें। तो उसमें टोटल हमारे 60 LD प्रपोजल हैं जिन पे हम अभी वर्क शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन कोई 30-35 के करीब हैं वो सिटी के हैं और बाकी रूरल एरियाज़ के हैं। तो पूरी कोशिश है कि सबसे पहले हम जो है ना कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई है शहर की उसको बेहतर बनाएं, और इसी तरह जो रूरल एरियाज़ हैं दरिया के पार तक भी कोशिश है कि हमारी सप्लाई जो है ना बिला तातल ना जारी रहे। अच्छा मलिक साहब, खुसूसन वापडा को मजमूई तौर पे बिजली चोरों का बहुत जो है वो ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। लेस्को, मैपको या दीगर जो भी वापडा जो है उसको बहुत ज़्यादा बिजली चोरों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो खुसूसन इस बेल्ट में अगर आपकी बात की जाए तो किस तरह से आप बिजली चोरी की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं? बिजली चोरी के खिलाफ हमारे CO साहब की जो है ना ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो हम उसी पे पैरा अमल हैं और बिजली चोरी के बिल्कुल किसी को हम इजाज़त नहीं देंगे। और हम दिन रात रेड भी कर रहे हैं। हमारी MNT टीम है वो दिन को भी चेक कर रही है, रात को भी कर रही है। हमारा स्टाफ भी दिन को चेक कर रहा है, मैं इवन खुद भी जा रहा हूँ, साथ चेक कर रहे हैं। और इस दफ़ा हमने तकरीबन कोई 60 बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई हैं। तो और उनके डिफ़ाल्टर जो प्रेमिसेस है वो हमने डिस्कनेक्ट किए हैं, और जहाँ पे बिल्कुल LT लाइन मीटर नहीं लगे हुए, डायरेक्ट सप्लाई चल रही थी, वो पूरे के पूरे हमने एरिया डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसमें रेजिस्टेंस भी आ रही है, लोग रिवर बेड में स्पेशली ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है और काफ़ी हमें प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसमें हम इंतज़ामिया की मदद ले रहे हैं और रेंजर भी हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। तो इंशाल्लाह जो हाई नॉन डिफ़ॉल्टर हमारे प्रेमिसेस हैं उनको इंशाल्लाह विद इन वीक हमने इंशाल्लाह क्लियर करना है और उनसे पेमेंट लेनी है। अच्छा, अब तक रिकवरी की अगर बात की जाए तो रिकवरी जो है वो आप किस हद तक कर चुके हैं, किस हद तक रिकवरी करने में आप कामयाब हो चुके हैं? रिकवरी ओवरऑल हमारी ये जमाल पोर्ट वाली साइड है या जंगीराबाद है, हेड सुलेमान की, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे रिकवरी जो है 70% है, बाकी एरिया की हमारी ऑलमोस्ट 100 है। तो मेरा फोकस है इस एरिया पे, इंशाल्लाह इसको भी 100 करेंगे। अच्छा, लेस्को वापडा हवेली लखा नए या पहले वाले जो सार्फिन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिजली जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या उसकी बचत के लिए या मुल्की सतह पे इसको जो है वो बिजली को बचाने के वाले से अपना किरदार अदा किया जाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? बिजली देखो ना, गैर ज़रूरी इस्तेमाल तो कोई चीज़ भी उसका नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लेस्को के पास वाफर मकदार में बिजली है एज़ पर कंज्यूमर डिमांड। जो कंज्यूमर की डिमांड है उसके हिसाब से हम दे रहे हैं। तो कंज्यूमर जो है वो अपना एज लोड एज रिक्वायरमेंट वो यूज़ कर सकते हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
नाजरीन, आपने बातचीत सुनी लस्को वापडा हवेली रखा SDO मलक अयार। वो ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ बिजली चोरी के खिलाफ वो अपना भरपूर जो है वो कानूनी दायरा इख्तियार में रहते हुए किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ अंदरून शहर खुसूसन अगर बात की जाए हवेली रखा हमें जो दरपेश मसाइल है वापडा के मुतल्लिका उनको भी जल्द अज जल्द जो है वो हल करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम मौजूद होंगे जो सदर अंजमन ताजरान हवेली रखा है उनके हमरा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हम मौजूद हैं हवेली लखा के सदर बाजार में, जो कि आज से बरसों कबल छत्ता बाजार के नाम से मंसूब था। और इस छत्ता बाजार को अगर यहाँ पे हवेली लखा अंदरून शहर की बात की जाए तो ये कारोबारी हब जो है वो समझा जाता है। और यहाँ पे ताजरान जो है उन्होंने करोड़ों रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर रखे हैं, मुख्तलिफ दुकानात यहाँ पे मौजूद हैं और लोग जो है वो अपना कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी इंतहाई अफसोसनाक अमर यह है कि वापडा हवेली लखा के जो है वो अमला जो खुसूसन इंजीनियरिंग से वाबस्ता अमला है उसकी बेहिसी लापरवाही और सुस्त रवि के सबब जो है यहाँ पे उन्होंने बिजली की जो नंगी तारें हैं वो भी जाबजा तौर पर झूलती जो है वो छोड़ रखे हैं। साथ ही साथ बिजली के जो मीटर हैं वो भी हमें बेतरतीब नजर आते हैं, जिससे यहाँ पे सदर बाजार की जो खूबसूरती है वो बहुत ज्यादा मांग पड़ चुकी है, खास तौर पे उस तनाजर में कि जब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बहुत ज्यादा इकदाम वापडा हवेली लखा की तरफ से लाए जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नजर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सदर मरकजी अंजमन ताजरान हवेली लखा चौधरी शाहिद इकबाल, उनसे हम बात करते हैं। तो सर, वेलकम टू द शो। बताइएगा आज खुसूसन हमारे मौजू के मुताबिक भी आवाम तक में आपको देखा जा रहा है, ये बताइए कि किस तरह से वापडा हवेली लखा है कि जो यहाँ पे अंदरून शहर और खुसूसन सदर बाजार की अगर बात कर ली जाए तो बिजली की हमने भी देखा कि बेतरतीब और नंगी अक्सर बेशतर मुकामात पे झूलती हुई तारें जो है वो नजर आ रही हैं, उसके साथ साथ मीटर जो है वो बेतरतीब लगे हुए हैं। तो उस पे आप यानी कि अंजमन ताजरान ने अपना जो है वो किस तरह से इस मसले के हल के लिए किरदार अदा करने की कोशिश किया, क्या कहना चाहेंगे? ये इस जमन में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बाजार है ना सदर बाजार, ये बड़ा तारीखी बाजार है और पूरे सिटी, ना सिर्फ पूरे सिटी का, पूरे एरिया का ये सबसे बड़ा बाजार है। और इसमें कारोबारी सरगर्मियाँ अपने रूप पे रहती हैं तकरीबन हमा वक्त, हर वक्त। और इसमें सबसे मेन जो हमें थ्रेट है ना, जो खतरा है वो वापडा की नंगी तारें हैं, वो जाबजा हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह पे हैं, जाबजा नंगी तारें और बेतरतीब तारें और इनमें कोई तरतीब नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा खतरा जो हमें है, हमारे ये दुकानदार भाइयों को, हमारे बाजार को, वो सबसे बड़ा खतरा है कि किसी भी वक्त कोई भी हादसे का सबब बन सकता है और जो पूरे बाजार को अपने लपेटने में सकता है। और हमने वापडा को, हुकाम को, खासतौर पर SDO साहब को और उनके बाकी साथियों को बावर कराया है कि ये हमें इससे निजात दी जाए, इसको साफ सुथरा किया जाए। और इस ज़माने में मैं आपको बताता हूँ कि 4 कोर तार, ये अगर आपका कैमरामैन दिखा सके कि ये 4 कोर तार हमने ना इधर वो कही थी इनको, इन्होंने मेहरबानी की 4 कोर तार तो ये डांग गए हैं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर सके। कम से कम इसको 9 माह हो गए हैं, डिस्कनेक्ट पड़ी हुई है। ये 4 कोर तार अगर आज कनेक्ट हो जाए तो हमारा बाजार साफ सुथरा हो जाएगा। ये सारे जो कनेक्शन है ये अपने मेंटेनेंस में आ जाएंगे। और इसमें जो वापडा का मेंटेनेंस का और इंजीनियरिंग का जो है ना, मतलब जो भी वर्कर हैं, ये इनका काम है। SDO साहब से भी गुजारिश भी करता हूँ, उनको कहता हूँ कि ये 4 कोर तार की कनेक्शन फौरन की जाए ताकि सदर बाजार महफूज हो सके और हम सुकून का सांस ले सके। लेकिन चौधरी शाहिद इकबाल सदर मरकजी अंजमन ताजरान हवेली लखा ताकि आपने गुफ्तगू सुनी, खास तौर पर उन्होंने यहाँ पे एक चीज जो है वो उसकी निशानदेही की है कि उनके यानी कि जो मरकजी अंजमन ताजरान है उनकी निशानदेही पे और उनकी जो रिक्वेस्ट पे यहाँ पे वापडा हवेली लखा ने 4 कोर यानी कि बड़ी तार जो थी वो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा लाला अब्दुल रहमान भट्टी से कि वो जरा दिखाएं कि 4 कोर तार जो है वो डाल दी गई, लेकिन उसको मसला ये है यहाँ पे अभी तक दरपेश है कि कनेक्शन जो है उसका नहीं किया गया। इसके साथ साथ जैसा कि आपको कैमरामैन आप भी दिखा रहा है
कि जो बिजली की तारें हैं वो यहाँ पे आप देख लें कि किस खतरनाक अंदाज में यहाँ पे मौजूद है। उनके कनेक्शन किए गए हैं, बिजली जो है वो इस वक्त चल रही है, लेकिन उनके ऊपर ना तो कुछ टेपिंग वगैरह के सीन बनाया गया और ना ही उनको इस तरह से जो है वो डाला गया है कि किसी भी नाखुशगवार हादसे से जो है वो बचा जा सके। तो मरकजी अंजमन ताजरान हवेली लखा के प्लेटफार्म से भी जो वापडा हवेली लखा के हुकामे वाले हैं, हायर अथॉरिटीज हैं, उनसे यही बारहा कहा जा रहा है कि ब्यूटिफिकेशन के तो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो दावे किए जा रहे हैं कि वापडा जो है वो ब्यूटिफिकेशन की राह पे गामजन है और जो बिजली के सार्फिन है उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करने के हवाले से अपना किरदार अदा किया जा रहा है। तो ऐसे में अंदरून शहर हवेली लखा और खुसूसन सदर बाजार हवेली लखा जो कि कारोबारी हब है हवेली लखा का, उसके खूबसूरती के हवाले से वापडा के मुतल्लिका भी फौरी तौर पे इंजीनियरिंग का जो अमला है वो अपने जो उनके फराइज हैं उनमें गफलत बरतने की राह को जो है वो एक साइड पे रखते हुए यहाँ पे दोबारा से जो है वो अपने सर्विसेज फराहम करने की कोशिश करे। मजीद भी कुछ और लोगों से बात करेंगे और मजीद मनाजर से आपको जो है वो आगाह करते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हमें ज्वाइन किया इंजीनियर अतीकुल्ला खान ने, जिनका ताल्लुक जो है वो कोयटा से है और यहाँ पे वो मौजूद है। लस्को वापडा हवेली लखा के एक दही सब डिवीजन है भूमन शाह के नाम से, उसको वो देख रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर वेलकम टू हवेली लखा। कैसा पाया आपने हवेली लखा को? अहले हवेली लखा का आपसे जो प्यार मोहब्बत है सार्फिन का किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है 15 अक्टूबर 2025 में। तो पहले मेरी पोस्टिंग रही है दीपालपुर में। तो हवेली आप समझे, हवेली के लोग बड़ी प्यार और मोहब्बत वाले लोग हैं और आप समझे बात को समझने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा मुझे कॉल कर ले कि लाइट बंद हुई है, तो वो लाइट की रीज़न अगर हम बता देते हैं कि इस वजह से बंद हुई है, तो वो बंदे आप समझे जो भी बंदे हैं जो जिन्होंने भी कॉल किए वो बंदे पहले ही दफ़ा समझ जाते हैं कि ये वापडा की मजबूरी है, इस वजह से वापडा ने इसको लाइट को बंद की है। तो इस वजह से मुझे ये बात मुझे हवेली लखा के लोगों की बड़ी अच्छी लग जाती है कि ये शऊर रखते हैं, जो बंदे इस बात का शऊर रखते हैं और ये एक डिपार्टमेंट के लिए एक एजाज़ की बात होती है। तो हवेली लखा के लोग बड़े ही प्यारे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अच्छा इंजीनियर साहब, मुझे ये बताएं कि ख़ास तौर पे आपकी सब डिवीज़न जिससे आपका ताल्लुक है, जिसको आप देख रहे हैं भूमन शाह सब डिवीज़न को, वहाँ पे भी जारी बात है बिजली चोरी के हवाले से काफ़ी केसेस जो है वो सामने आते होंगे। तो उन केसेस की रोकथाम के लिए, बिजली चोरों के खिलाफ उनको नकेल डालने के लिए आप अपने डोमेन में रहते हुए क्या किरदार अदा कर रहे हैं और अब तक आपने रिकवरी जो है सर ये भी बताइएगा, रिकवरी किस हद तक आप करने में कामयाब हुए हैं? अच्छा, इस तरह है कि डेली बेसिस पे बिजली चोरों के खिलाफ हम नाइट रेड्स कंडक्ट करते हैं। मैं आपको कल शाम की एग्जांपल बता दूं। कल शाम 9 बजे हम यहाँ से निकले, 2 बजे 2:15 बजे तक हम यहाँ पे ऑफिस में आए। तो हमने ये सारे एरियाज चेक किए। ये आप जाए यहाँ से कोतीपुर चेक कर ले, संदोक दास चेक कर ले, ऑनवर्ड्स हमने वहाँ पे जनरल चेकिंग भी की है जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की है। वहाँ पे भी हमने रात को बिजली चोरों को पकड़ा है और साथ में हम डेली बेसिस पे ट्यूबर्स की भी चेकिंग करते हैं। तो वो हम 100% अपनी आप समझिए स्टाफ को हमने यूटिलाइज की है। अभी अर्ली द मॉर्निंग चेकिंग में बताऊँ आपको, मेरी टीमें 3 बजे से निकली है। तो उनके खिलाफ भी हमने प्रॉपर कोई 3 टीमें तश्कील दी है जिसमें से मटेरियल्स को हमने लगाया हुआ है। तो अभी तक वो आप समझे चेकिंग कर रहे हैं। तो अभी तक हमारी लास्ट मंथ की मैं आपको फिगर बता दूं, हमने 28 FIR करवाई लास्ट मंथ और हमारी रिकवरी 108% रही। तो टफ हालात में भी हमने डिपार्टमेंट को अच्छी रिकवरी दी है और इसमें हर बंदे की कंट्रीब्यूशन है, लाइनमैन से लेकर सुपरवाइजर तक ऑनवर्ड्स आप चेक कर ले। दिन रात ये मेहनत करते हैं, लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होते हैं
اور اپنے ڈپارٹمنٹس کی ڈیوٹی کو بھی سر انجام دیتے ہیں. اچھا، ہماری معلومات کے مطابق آپ کی سب ڈویژن میں زیادہ جو کنزیومرز ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کہہ لیں کہ زراعت سے ہے، شعبہ زراعت سے منسلک ہیں، بڑے کنیکشن جو ہے وہ موجود ہیں. تو زراعت بھی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ملک کی سطح پہ. ساتھ ہی ساتھ اگر وابڈا کی بات کی جائے تو وابڈا، لیسکو، میپکو، مجموعی طور پر وابڈا جو ہے وہ بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے. ظاہری بات ہے بجلی کے بغیر اس وقت تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں چل سکتی نا. تو آپ بطور انجینئر اور وابڈا حویلی لکھا اپنے سب ڈویژن بھومن شاہ کے پلیٹ فارم سے صارفین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کس طرح سے بجلی کو بچایا جا سکتا ہے یا کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، اس طرح ہے کہ جو بھومن شاہ سب ڈویژن ہے اس کا موسٹلی انحصار جو ہے وہ ٹیوب ویل پہ ہے. تو اور زراعت چونکہ میں خود میرا تعلق بلوچستان سے ہے، ہمارے یہاں پھر آپ سمجھے فروٹس کے باغات اور وہ ہے سیب اور انگور کے. تو زراعت جو ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور موسٹلی آپ کی سمجھے آپ کی اکانومی زراعت کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرتی ہے. تو جو ہماری جو میرا اپنا آپ سمجھے ایک موٹیو ہے، میں اپنے کنزیومر کے جو ڈومیسٹک جو ہمارے ایگریکلچر کے کنزیومر ہے اس کو ہم پراپر آپ سمجھے ہماری کوآرڈینیشن 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتی ہے. اور انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی کنزیومر جو بھی کمپلین لے کے آئے، دن ہو چاہے رات ہو، چاہے اس کے کوئی جمپر کا مسئلہ ہو، ٹیوب ویل اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں، چاہے ان کے کوئی بل کا مسئلہ ہو، تو آن میرٹ ہم نے اس کو ریزالو کروایا ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی ہم ریزالو کرواتے جائیں گے. جو بھی کنزیومر ہے انشاءاللہ آپ پورا ریکارڈ چیک کر لیں، ڈپارٹمنٹ رولر میں چیک کر لیں. ہم نے کنزیومر جو ایگریکلچر کے کنزیومر ہے اس کو ہم انشاءاللہ اور بھی سہولیات دیں گے جو ہمیں الاؤڈ ہے، جو ہم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے. اچھا، عتیق اللہ خان صاحب بتائیے گا، آپ کے جو یہاں پہ سب ڈویژن جس سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے یہ جو بے ہنگم کہہ لیں کہ ایک طرح سے جس طرح سے ٹریفک بے ہنگم کہا جاتا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ بجلی کی تاروں کے جال بھی بکھرے ہوئے نظر آتے ہوں گے اور میٹر جو ہے وہ بے ترتیب لگے ہوئے نظر آتے ہوں گے، خصوصاً گھریلو یا کمرشل صارفین کے حوالے سے. تو اس سلسلہ میں جو ہے وہ آپ کیا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کوئی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی کچھ آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ اچھا، اس طرح ہے کہ سی او انجینئر رمضان بھٹ صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے، جس کو میں پرسنلی بڑا واچ کر رہا ہوں. اس میں ہم آپ سمجھے پہلے ہم ڈپارٹمنٹ کے تھرو اس کو کروا رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کنزیومر کی کمپلین ہے کہ سر ہماری تاریں جو ہے وہ بے ترتیب لگی ہوئی ہے، میٹر بے ترتیب لگے ہوئے، تو وہ ہمیں پریورٹی بیسس پہ وہ ہمیں آپ سمجھے ایک اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں یا مجھے ایک ویڈیو بھیج سکتے ہیں جس کو میں پریورٹی بیسس کی اس کی بیوٹیفیکیشن کرواؤں گا. ہم نے ہفتے کو بھی 8 لوکیشنز کی بیوٹیفیکیشن کروائی ہے. ہم نے منڈے کو بھی 7 کے قریب لوکیشن کی ہم بیوٹیفیکیشن کروا رہے ہیں جن کی پکچرز اور ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، جو بیفور کی پکچر ہوتی ہے اور جو آفٹر کی پکچر ہوتی ہے. اس میں سے انجینئر قربان علی شاہ صاحب جو ہمارے سی اکاڑا صاحب ہے اور ایکسن تبسم طاہر راؤ صاحب جو دیپال پور میں ہمارے ایکسن ہیں، اس کو وہ اس پروجیکٹ کو بڑا ہی واچ کر رہے ہیں اور ہم ڈیلی بیسس پہ یہ پروگریس ان کو بھیج رہے ہیں. اور دوسری دفعہ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کنزیومر ہے جو کہتا ہے کہ ہماری تاریں بے ترتیب لگی ہوئی ہے، وہ ہمیں انفارم کر دے، وہ ہمیں ویڈیو بھیج دے، لوکیشن سینڈ کر دے. انشاءاللہ دوسرے ہی دن ہم اس کی بیوٹیفائی کر کے ان کو وہ پکچر شیئر کریں گے. انجینئر عتیق اللہ خان کی آپ نے بات چیت سنی جی، ان کا یہ کہنا ہے خاص طور پہ اس وقت جو زیادہ فوکس ہے ان کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف جو بے ہنگم تارے بے ترتیب تارے ہیں یا میٹر ہیں ان کی درستگی کے حوالے سے ان کو اس طرح سے اس دھارے میں لانے کے لیے کہ خوبصورت لگے اس پہ وہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ خصوصاً اس وقت ان کا جو فوکس ہے وہ بجلی چوری کی روک تھام کے لیے بھرپور کردار جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قومی
फरीजा समझते हुए, अपनी डोमेन में रहते हुए, अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए मजीद जो है वो इस सिलसिले में आगे जो है वो अपना काम कर रहे हैं। वो और उनकी टीम जो है वो 24 घंटे दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, वो काम जो है वो कर रहे हैं और ये सिलसिला आइंदा भी इसी तरह से ही जारी रहेगा। ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त ख़ुसूसन जो यहाँ पे ज़राअत शोबा ज़राअत से मुंसलिक जो किसान बरादरी है, बड़े जो सार्फिन हैं, बड़े मीटरों वाले, ट्यूबवेल वगैरह वाले, वो अगर उनके पास आते हैं तो उनको हर तरह से वो फैसिलिटेट करने की भरपूर कोशिश करते हैं और उनकी खिदमत का ये सिलसिला जो है वो आइंदा भी जारी रखा जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने वापडा हवेली लखा, लेट्स गो वापडा हवेली लखा के प्लेटफार्म से जिस सब डिवीजन से उनका ताल्लुक है, भूमन शाह हवेली लखा सब डिवीजन से, उन्होंने यहाँ पे अपने इस प्लेटफार्म से ये पैगाम भी दिया है कि सार्फिन या आम आवाम में से कोई लोग जो है वो बिजली चोरी के खिलाफ अगर जो है वो निशानदेही करेंगे तो उनका नाम जो है वो सीगा राज में रखा जाएगा और अपने दायरा इख्तियार के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ खुसूसन जो है इस वक्त सख्त और बिला तखीर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ और मजीद हम जो है प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। स्टे विद अस। प्यारे नाज़रीन, ये था आज का आवाम तक। बहुत जल्द किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में आपका मेजबान चौधरी फतेहुल्लाह नवाज भुट्टा पेश खिदमत होगा। तब तक के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन लाला अब्दुल रहमान भट्टी के हमरा दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे यही तो कहना है कि यहाँ पे रहें, खुश रहें, खुशियों का सबब बने और वतन अजीज की तमीर और तरक्की, इसकी खुशहाली के लिए बढ़ चढ़ के अपना भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबका हामियों नासिर।